तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारी एक बात सुन लीजिएगा, आप अच्छे हैं लेकिन हम थोड़े से अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो को डाउनलोड करके देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे वीडियो की रीच कम हो जा रही है। तो बस इस वजह से आपसे एक ही दरख्वास्त है आपसे कि जितना हो सके आप वीडियो को लाइव देख लिया करिए, ऐसे देख लिया करिए, डाउनलोड करके नहीं। उससे थोड़ा सा हमारे ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। इतना सा हम आपसे एक कह सकते हैं रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अगर ऑनलाइन देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी क्या ही कर सकते हैं, आपका मन है, लेकिन जरा सा आप हमारी हेल्प कर सकते हैं बिना डाउनलोड किए देख के, बस इतना सा काम करना है। अब बात करते हैं टॉपिक की। पिछली वीडियो में हमने मॉस्क्यूटो देखा था, आज की वीडियो में हम मॉस्क्यूटो से फैलने वाले डिजीजेस के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं ये देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, एक बार उसको भी समझ लीजिए। हमने पिछली वीडियो में हैबिट एंड हैबिटेट को देखा था, वहाँ पे मार्फोलॉजी देखी, कह लीजिए स्ट्रक्चर देखा था, और उसके साथ साथ हमने लाइफ साइकिल देखी थी और लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस को देखा था, किस तरीके से ये छोटे से बड़े होते हैं ये सब जाना था। काटने से क्यों खुजली होती है, क्यों वो किस तरीके से वो ब्लड को सक करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर जान ली थी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डिसीज़ को और उसके कंट्रोल मेथड को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि मच्छर एक वेक्टर भी होते हैं, क्योंकि ये रोगों को वाहक का काम करते हैं, मतलब ट्रांसमिशन का काम करते हैं। डिजीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करने का भी काम करते हैं, इस वजह से ये वेक्टर की श्रेणी में भी आते हैं। इसके अलावा आपने ये जाना था कि ये नॉकटर्नल होते हैं, जो कि किताबी भाषा से रियल लाइफ में एक बहुत ज़्यादा ही चालाक हो चुके हैं। इस वजह से ये सिर्फ किताब में ही अच्छा लगता है, रियल लाइफ में ये आपको हर जगह मिल जाएंगे, सुबह शाम दोपहरिया रात तिजहरिया में भी मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आप इस तरीके के वर्ड को जानते होंगे तब। अब बात करते हैं डिजीज़ की। बहुत फेमस कुछ डिजीज़ हैं। पहले नंबर पे तो आपको मलेरिया आता है। तो आइए पहले यही जानते हैं कि मलेरिया कैसे फैलता है। तो देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज में जो हमें बताया जाता है कि देखिए, मलेरिया आपके फीमेल एनाफिलीज मच्छर की काटने की वजह से फैलता है, जो कि एक बहुत ही डेंजरस हाँ ठीक है, डेंजरस डिजीज है, जो बहुत ही खतरनाक रोग है, ठीक है, इतना तो सबको पता होता है। लेकिन रियलिटी थोड़ी सी अलग है। रियलिटी ये है कि जो आपका इस रोग का जो मेन रीजन है ना, वो एक आपका प्रोटोजोआन होता है। इस प्रोटोजोआन का नाम होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये एक प्रकार का पैरासाइट है। इस प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से आपको मलेरिया होता है। लेकिन डॉक्टर हमें क्या कहते हैं, डॉक्टर हमें कहते हैं भैया तो कि रात में मच्छर काट लिया रहा, दिन में मच्छर काट लिया रहा, यही लिए आपको मलेरिया हुआ। तो लोग उस पर कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो मच्छरवा का नाम क्या है, थोड़ा बता देंगे। तो कहेंगे कि डॉक्टर कि मच्छर का नाम था एनाफिलीज, फीमेल होती है, एक मच्छर होती है फीमेल एनाफिलीज, उसी के काटने की वजह से ये रोग होता है। सोचिए, इतना बता देते हैं, उतना ही काफ़ी है। क्योंकि अगर इतना बताने लगे कि देखा भैया बात कुछ ऐसी है कि एक पैरासाइट होला ना, वो पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम, वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट मच्छर के ऊपर बैठ के आपके पास आता है, फिर आपको काटता है। तो जहाँ से काटता है उसी माध्यम से ही जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो आपके शरीर के अंदर इंटर करता है। फिर शरीर के अंदर इंटर करके आपकी रेड ब्लड सेल्स को उसे डैमेज करना स्टार्ट करता है। तो इतना सब बताएंगे तो बेचारा कहाँ से याद करेगा और कैसे जाके एक आम इंसान अपने घर पर बताएगा कि किस वजह से ये हुआ है। सो इस वजह से उन्हें नॉर्मली बता दिया जाता है। लेकिन आप नॉर्मल नहीं हैं, आपको ये चीज़ें पूरी तरीके से जाननी चाहिए कि इस रोग का जो मेन रीज़न है वो आपका क्या होता है, एक पैरासाइट होता है, एक प्रोटोजोआन पैरासाइट होता है, नाम है उसका प्लाज्मोडियम। और इसी प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से आपको मलेरिया डिजीज़ होती है, जो कि आपके एनाफिलीज मच्छर के ऊपर रहते हैं। ये जो आपका मच्छर, ये होस्ट का काम करता है और ये उनके ऊपर रहते हैं, और यहीं से वो किसी भी इंसान के अंदर क्या कहते हैं इन्फेक्ट करते हैं, या मतलब उनके अंदर इंटर करते हैं। अच्छा, अब ऐसे में कुछ लोग के मन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कब से पैरासाइट कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि क्या होता है पैरासाइट। ये उनके लिए है जिनको नहीं पता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पैरासाइट का मतलब होता है ऐसे जीव जो अपने खाने के लिए, अपने खान पान के लिए दूसरे के ऊपर आश्रित हो, ऐसे जीव को क्या कहते हैं,
पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि वे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे हम लोगों को ले लीजिए, हम लोग क्या हैं, पैरासाइट है। क्यों पैरासाइट हैं? क्योंकि हम लोग अपने फूड के लिए अपने माई बाऊ पे, हिंदी में कहें तो माई बाऊ पे, मीडियम में कहें तो मम्मी पापा पे, और फॉरेन लैंग्वेज में कहें तो मॉम डैड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये बात को मानते हैं कि नहीं आप? बिल्कुल मानेंगे। तो आपके लिए आपके मॉम डैड क्या हो गए? वो होस्ट हो गए, और हम क्या हैं? हम पैरासाइट हैं। हम इनके ऊपर ही रहते हैं, और हमारा ये मानना है कि थोड़ा मोड़ा अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट आप पूरी जिंदगी भर रहिएगा। इससे थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है। उनको भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लग जाएगा। क्या दिक्कत है यार? इतने साल थे, थोड़ा साल और रह लीजिएगा। ऐसे इंसान खुददारी से और खुशी से रहता है कि हाँ, आज भी मेरे बेटे को मेरी ज़रूरत है। वरना ओल्ड एज में आजकल लोग क्या ही कर रहे हैं, आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। समाज बहुत बड़ा है, देख ही रहे हैं। देखें, कहे थे ना बीच बीच में सन्नी जाग जाता है। चलिए कोई बात नहीं, अब आते अपनी टॉपिक के ऊपर। 2 मिनट में सब खत्म कर देंगे, रुक जाइए, बहुत हो गया, माफ़ करिएगा, लेकिन काम की बात थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं इनके लक्षण की, कि ये तो हमने जान लिया कि किस वजह से होता है और किस पैरासाइट की वजह से होता है, और कह सकते हैं किस प्रोटोजोआन की वजह से होता है, यानी कि प्रोटोजोआ की वजह से होता है। अब बात करते हैं कि अगर ये हो जाए तो क्या पता कैसे चलता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, कुछ ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं, जैसे जिस रोगी को ये हो जाता है तो उसमें धीरे धीरे बुखार होने लगता है। ठीक है, पहले बुखार नॉर्मल होता है, फिर वो एक दिन बुखार रहेगा, एक दिन बुखार नहीं रहेगा, मतलब एक एक दिन का गैप दे के बुखार होने लगता है। इसके अलावा उनके अंदर ठंड लगती है, शरीर कांपने लगता है, जॉइंट्स में पेन होने लगती है, उल्टी होने जैसा हमेशा महसूस होता है या जी मचलता रहता है। उसी को कहते हैं कि उल्टी होती नहीं है, लेकिन बार बार लगता है कि उल्टी होने वाली है। आपके यूरिन में ब्लड आने जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा बात की जाए तो आपके दौरे भी पड़ने लगते हैं, और आपका अक्सर सिर दर्द होता रहेगा, आपको थका थका सा महसूस होगा। और ये मैंने खासकर फील किया है, हमारी मम्मी इस चीज़ से गुजर चुकी हैं, इस वजह से हमने खासकर देखा है। करीबन करीबन ठीक होने के बहुत दिन बाद तक, 2-3 महीने तक शरीर में कमजोरी, उनके जॉइंट्स में पेन होता रहता था। हमेशा उनको ऐसा लगता था कि बहुत थकी हुई हैं, बिना काम किए थक जाती थी, 4 कदम चलने में सांस फूलने लगती थी। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अगर इस रोग से, इस डिजीज से उस पेशेंट का अगर इलाज नहीं कराएंगे तो ऐसी स्थिति में उनकी मौत भी हो सकती है। और शायद आपको पता ही होगा कि हर साल कितने लोग मलेरिया की वजह से मरते हैं, आप लोग भी न्यूज़ तो देखते ही होंगे। अब बात करते हैं हम दूसरे डिजीज की, ये थी मलेरिया। अब इसी से संबंधित है चिकनगुनिया। ठीक है, उसको भी सुन लीजिए, ये भी हुआ था। ई वाला जो डिजीज़ है ना, ये हमारे बगल वाली आंटी को हुआ था। ठीक है, उनको हुआ था, उनको हम देखे थे, इस वजह से लाइव एक्सपीरियंस करके आपको बता पाएंगे। देखिए, इसकी वजह जो होती है वो एडीज़ नाम का एक मच्छर होता है, एडीज़ नाम का, उसी के काटने की वजह से ये फैलता है। चिकनगुनिया में क्या क्या डिजीज़ के सिम्टम क्या है वो समझिए। देखिए, सिम्टम यह है कि जोड़ों का दर्द होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, सिंपल सी बात है, सिर दर्द होती है, उल्टी होती है, पीठ बहुत दर्द करता है, पीठ तो इतना तेज दर्द करता है कि क्या ही बताएं। और आपके बॉडी पे ना जगह जगह चकत्ते पड़ जाते हैं, बड़े बड़े ऐसे दाग पड़ जाते हैं, पूरी बॉडी भर पड़ जाएंगे। और यही इसकी सबसे खास पहचान है, चकत्ते पड़ना। इससे बढ़िया पहचान तो आपको बता नहीं सकते। उस आंटी जी की पूरी बॉडी पे चकत्ता चकत्ता दाग ही थे। तो इस तरीके से ये चीज़ आपकी हो गई। ठीक है, ये इनके जो लक्षण है ना, वो करीबन 5 से 7 दिन के बाद दिखाई देना स्टार्ट होते हैं। और इसमें भी अगर सही से उपचार ना मिले, मतलब ट्रीटमेंट ना मिले, तो आपकी मौत भी हो सकती है। यही सिंपल सी बात है। तो अब बात करते हैं जीका बुखार की। ठीक है, जीका फीवर की। तो सिंपल सी बात है, जो जीका फीवर है ये एक प्रकार के वायरस की वजह से होता है, और उस वायरस का नाम भी जीका है, इसी वजह से इस फीवर का नाम जीका फीवर पड़ा। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक मच्छर के ऊपर ये वायरस पाया जाता है, और उस मच्छर की काटने की वजह से ये उनमें इंटर कर जाता है, और इस तरीके से हमें ये डिजीज़ हो जाती है। इसके भी सिम्टम क्या है, वही सेम सिम्टम है कि सिर दर्द। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सिर दर्द बहुत कॉमन सी चीज़ है, हर जगह मिल जाएगी, सिर दर्द हर जगह है। उसके अलावा आपके मांसपेशियों में, और जो आपकी मतलब आपकी मसल्स में, आपके जॉइंट्स में पेन होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपके
बॉडी में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, ये सब प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं येलो फीवर की। ये आपके इंडिया में तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपके अफ्रीका के साइड में और जो आपका साउथ अमेरिका है उस साइड में ये देखने को मिलता है। तो ये आपके एडीज मच्छर के काटने की वजह से फैलता है और ये भी एक प्रकार के वायरस की वजह से फैलता है। ठीक है, वायरस के द्वारा फैलाया गया रोग है। जैसे आपका मलेरिया था वो एक प्रोटोजोआ के द्वारा फैलाया हुआ रोग था, वैसे ही आपका ये जो येलो फीवर ये एक वायरस के द्वारा फैलाया जाता है। और इसमें क्या क्या होता है वो समझ लीजिए। सिंपल सी बात है, सिर में, आपके ज्वाइंट्स में, इन सब जगहों पर पेन होने लगता है। इसके साथ बहुत तेज से बुखार आता है। आपका जो चेहरा है वो फूल के गुब्बारा हो जाता है, लाल हो जाता है। इसके अलावा बॉडी आपकी एकदम ड्राई हो जाती है, खुजली करेंगे दाग पड़ जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसके अलावा आपको खून की उल्टी होने लगती है, आपको पीलिया हो सकता है और अगर सही टाइम पे मतलब ट्रीटमेंट नहीं कराया गया तो इसमें आपकी मौत भी हो सकती है। सिंपल सी बात है और क्या ही कह सकते हैं। अब जरा सा हम डेंगू को देख लेते हैं ना। डेंगू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा नाम फेमस बता रहे हैं जो आप सुने होंगे, वरना बहुत डिजीज़ हैं लेकिन फेमस बता रहे हैं ताकि याद करने में इंटरेस्ट रहे ना। क्या है कि कई बार हमें इस चीज़ का भी इंटरेस्ट होता है, अगर कोई पूछेगा तो बता तो देंगे ना कि इस वजह से होता है। तुम लोग की तरह थोड़ी ना कि इनको पता नहीं है, समझे। तो इस भावना से भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो सुनिए, ये भी मच्छर की वजह से होने वाली बहुत सारी डेंजरस डिजीज़ में से एक है, ठीक है। ये सब बढ़ाने वाली लाइनें हैं। मेन लाइन पे आते हैं ना, वो मेन लाइन सुनिए। ये सब लाइन हम आपको लिख देंगे, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपको बढ़ावा नहीं देना चाहते। सिंपल सी बात है, जो आपका डेंगू डिजीज़ है ये आपके डेंगू नाम के वायरस के वजह से फैलता है और इसी के नाम पर ही इसका नाम पड़ गया है डेंगू फीवर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, डेंगू नाम के वायरस की वजह से फैलता है, इस वजह से इसका नाम डेंगू फीवर पड़ गया है। सोचना पड़ जाता है बोलने के लिए। दूसरी बात, इस मच्छर को ले जाने का काम, मतलब होस्ट का काम, जो वाहक का काम करता है, वो वेक्टर का काम करता है आपका एडीज नाम का जो मच्छर है, जो आपका एडीज जीनस का मच्छर है, यही मच्छर इनके लिए होस्ट का काम करता है, वाहक का काम करता है। यानी कि ये जो डेंगू वायरस है आपका, वो इन्हीं मच्छरों के ऊपर पाया जाता है और इनके माध्यम से वो हमारे अंदर इंटर करता है। इसके सिम्टम्स क्या है वो समझ लीजिए। तेज बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, ज्वाइंट्स में पेन होगा, मतलब सबके एक ही जैसे बात है। उल्टी आएगी, वही सब जो आपने सब जगह पढ़ा है वही रीजन हर जगह है। आराम से पढ़ेंगे, जरा कंक्लूजन निकालेंगे कि हाँ हर जगह एक ही तरीके के सिम्टम्स है, तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा। आप थोड़ा मानसिक शक्ति से बस काम लिया करिए। एक दो डिजीज़ के बारे में और जान लीजिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं कंट्रोल मेथड पर, वरना आज पूरा दिन डिजीज़ में ही निकल जाएगा। चलिए ये भी डिजीज़ देख लीजिए। इस डिजीज़ का नाम है एनसीफेलाइटिस। क्या नाम है? एनसीफेलाइटिस। अब ये देखिए, ये डिजीज़ किस वजह से फैलता है? तो ये डिजीज़ भी एक वायरस की वजह से फैलता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे मतलब तेज बुखार आने लगेगा, सिर में दर्द होता है, आप बेहोश भी हो सकते हैं, बेहोशी में रहेंगे, और इसके अलावा आपको दिमाग का बुखार हो जाता है। और यही सबसे मेन बात है, क्योंकि आपको इस एनसीफेलाइटिस को आपके मस्तिष्क के बुखार के भी नाम से जाना जाता है, तो इतना आप जानते रहिएगा। और इस डिजीज को, मतलब इस वायरस को कैरी करने का काम, मतलब इस वायरस के लिए होस्ट का काम आपका क्यूलेक्स और एडीज वाले जो इस जीनस के मच्छर हैं वो मच्छर करते हैं। यही होस्ट का काम करते हैं, अपने ऊपर लेके ले जाते हैं, दूसरे से कटवा के फैलवा देते हैं। ये मच्छर बहुत चालाक हैं, बस अब हम इससे ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं इनके बारे में। आइए अब बात करते हैं इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अब कंट्रोलिंग के समय पे आप अपनी चालाकी दिखाइए, तभी बात बराबरी की होगी। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि मच्छर को आप कई स्टेजेस में कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए एक स्टेज ये भी है कि प्यार ही ना कर पाए, प्यार नहीं कर पाएंगे तो ना अंडे की लेइंग करेंगे ना कुछ होने वाला है। तो इस वजह से हम इनके प्यार करने से पहले ही इनको रोक सकते हैं, यानी कि कहीं ऐसा स्थान इकट्ठा ही ना होने पाए कि ये लोग उस पानी में बैठ के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कर पाएँ, ठीक है। तो इसके भी तरीके हैं। तो उन स्थानों को ही आप ख़त्म कर दीजिए जहाँ पर ये प्यार की प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पानी इकट्ठा हो थोड़ा मोड़ा, तो उन चीज़ों को आप दबा दीजिए। कोई गड्ढा वड्ढा हो छोटा मोटा, उनको आप ख़त्म कर दीजिए, उनको भर दीजिए। इसके अलावा मार्सी सॉइल याद है ना, दलदली जगह, वहाँ पर भी ये लोग करते हैं, तो अगर उनको हम सुखा दें तो भी हमारा काम हो सकता है। इसके अलावा
अगर ये लोग किसी तालाब के किनारों की जो घास होती है वहाँ पे नमी भी होती है तो वहाँ पे भी रह लेते हैं, वहाँ पे भी ये लोग प्रेम की प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस वजह से इन सब जगहों को अगर हम ख़त्म कर दें तो हम इनको प्यार करने से ही रोक देंगे, और प्यार करने से ही रोक देंगे तो बात ये ख़त्म, ना ही इनसे मच्छर जन्मेंगे और ना ही कुछ होगा। तो एक तरीका तो ये है। तो आपको तो पता ही होगा कि जो इनके प्यूपा हैं, जो इनके लार्वा हैं, वो लोग भी पानी में ही रहते हैं, पानी में ही सर्वाइव करते हैं। अगर उन लोगों को भी पानी नहीं मिलेगा तो वो लोग भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप एक तीर दो निशाना वाला काम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई चोरी से कहीं इधर उधर करके मच्छर प्यार भी कर लिया तो उसको पानी में लेइंग करने के लिए कहाँ से मिलेगा, और पानी नहीं मिलेगा तो इनके लार्वा या प्यूपा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ ये आपकी कहानी खत्म हुई। दूसरा तरीका सुनिए, लेकिन वो तरीका जानने से पहले ये आप मेरी मानसिक धारणा जान लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि हम सभी भगवान के बनाए गए जीव हैं, तो इस हिसाब से तो आप मच्छर के ऊपर बहुत आतंकवादी कर रहे हैं, मतलब अत्याचार कर रहे हैं कि बेचारे को प्यार नहीं करने दे रहे हैं उनके। वो भी तो इस जीव के एक मेंबर, मतलब इस धरती के एक मेंबर है, तो इस हिसाब से तो उनका भी हक बनता है कि वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी सकें। तो ऐसी सोच भी आ सकती है आपके अंदर, अगर आप सोचने वाले हैं बहुत ज़्यादा तब ठीक है। तो ऐसी मानसिकता भी मतलब हमारे अंदर आ सकती है कि क्यों हम उनकी लाइफ में इंटरफेयर करें, उनको डिस्टर्ब करें। तो करें, अब कोई किसी को मना नहीं कर सकता, और वैसे भी कोई कभी भी पूरी तरीके से मच्छर के ऊपर कंट्रोल तो कर नहीं सकते। लेकिन ये है कि अब आबादी से दूर करें, थोड़ा पॉपुलेशन से दूर करें। और एक तरीके से ये भी है कि पॉपुलेशन से दूर करके उनको फ़ायदा क्या होगा, उनको खाने पीने के लिए इंसान का खून कहाँ से मिलेगा, तो बहुत ही दिक्कत है। अब का ही बताएं, तो छोड़िए अब वो सब का ही बताएं। चलिए अपने दूसरे तरीके पर चलते हैं। अगर मान लीजिए किसी वजह से, मतलब आपके लापरवाही की वजह से ये जो मच्छर है इन लोगों ने प्यार कर लिया, अब एग लेइंग भी कर दी है, ठीक है। अब एग लेइंग के बाद वहाँ पे प्यूपा डेवलप हो गए या लार्वा डेवलप हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशंस में भी आप अपनी सेफ्टी कर सकते हैं इनमें से पानी को ख़त्म करके, क्योंकि जो आपके लार्वा या प्यूपा है ये भी बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे भी इनको मार सकते हैं, वही कंडीशन है, पानी ख़त्म कर दीजिए, इनको मार डालिए। तो आप लोगों ने बहुत बार बारिश के मौसम में सुना होगा कि अपने कूलर में आप मिट्टी का तेल डाल दीजिए या कोई तेल डाल दीजिए, जिसकी वजह से जो उसकी सतह है वो बहुत पतली हो जाए। पतली हो जाए से सेंस ये है कि ऐसे में वो लार्वा ऊपर फ्लोट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो उस साइफन के माध्यम से जो उनकी ट्रैकिया होती है, याद है ना, उस साइफन के माध्यम से ये पानी के बाहर करके सांस ले पाते हैं। तो अगर आप तेल डाल देंगे तो ऐसे में उनकी ट्रैकिया उस तेल की वजह से काम करना बंद कर देती है, और ऐसे में आपका लार्वा जो भी है या प्यूपा है वो मर जाएगा। बात समझ गए ना? इस तरीके से भी आप उनको मार सकते हैं। तो थोड़ा सा समझ भी लीजिए कि क्या होता है कि तेल के डालने की वजह से उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, पतली सी लेयर बन जाने की वजह से पानी के अंदर ऑक्सीजन जा नहीं पाता है, और उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ये लार्वा या जो भी प्यूपा है ये मर जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं, जैसे आपका डीडीटी हो गया, डीडीडी हो गया, आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो गया। ये कुछ ऐसे केमिकल हैं जिनकी सहायता से आप या जिनके माध्यम से अभी आप इनको ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी फिशेज आती हैं, कुछ ऐसी मछलियाँ आती हैं जो लार्विसाइडल होती हैं, यानी कि वो इनके लार्वा को खा के ही जीवित रहती है। तो इस तरीके से भी आप अपना बचाव कर सकते हैं और इनको ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं जो इसको, मतलब लार्वा प्यूपा को खाने का काम करते हैं, उनको खा के ही अपनी ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। जैसे नाम हो गया उसका ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। ये ऐसे इंसेक्ट हैं जो लार्वा या प्यूपा को खाते हैं। तो इस तरीके से आप मच्छर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम सबसे लास्ट स्टेज पे आ गए, यानी कि एडल्ट स्टेज पे। देखिए स्टार्टिंग से बात करते हैं। अगर आपने प्यार के समय कंट्रोल कर लिया होता तो अंडे नहीं दे पाते, अगर अंडे के समय भी मार दिया होता तो फिर प्यूपा और आपका लार्वा में कन्वर्ट नहीं हो पाते, और अगर लार्वा और प्यूपा में भी मार दिया होता तो आपके एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। मान लीजिए आप इन तीनों जगहों पर फेल हो गए, ठीक है। तो अगर चौथा जगह बचता है आपका एडल्ट, अब मच्छर बड़ा हो चुका है, तब आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सेम कंडीशन है कि जितने भी जो अंधेरी वाली जगह होती है, जो नमी वाली जगह होती है, जहाँ पे थोड़ा मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ऐसी जगहों पर ही ये एडल्ट मस्कीटो पाए जाते हैं। तो इस वजह से उन स्थानों को ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए। इसके अलावा जो नीम की पत्ती होती है, देखिए ना, उनका धुआं बना के शाम को करना चाहिए, ताकि आसपास जो होता है इस पत्ती के धुएं की वजह से वो मच्छर वहाँ से भाग जाते हैं। अपना जहाँ भी इन्होंने स्थान बनाया होगा उन प्लेसेस को छोड़कर भाग जाते हैं ये लोग। और तीसरा तरीका है, एडल्ट हो चाहे कोई भी हो, भगाने के लिए केमिकल सबसे बढ़िया, केमिकल का यूज करिए। डीडीटी, आपको पता है कि डीडीटी बैन हो गई थी कृषि में, ठीक है। कृषि में बैन हो गई थी, शायद भारत में बैन ही हो गई थी, देख लीजिएगा। लेकिन इनका यूज करके भी हम मच्छरों को भगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे जिनके माध्यम से मच्छर को, एडल्ट को भगा सकते हैं। अब इस तरीके से आप किसी को भी भगा सकते हैं, लार्वा रहे चाहे कुछ भी, ठीक है।
तो बात खत्म। अब सबसे लास्ट बात है कि हम इनसे अपनी सेफ्टी कैसे कर सकते हैं, अपनी सेफ्टी कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हम इनको मारने वारने नहीं गए, हम इनको भगाने नहीं गए, कौन जा ही रहा है, कौन इतना सोच सकता है कि अपने जगहों पर जाके ख़त्म करे, नालियों को बंद करे, पूरा नाला ख़त्म करे, ऐसा पॉसिबल तो हो नहीं सकता। तो इस वजह से मच्छर पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं हो सकते। इसी सभी वजहों से तो अब हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि मच्छर को ख़त्म करने से बेटर ये है कि हम अपने आप को कैसे सेफ्टी करें, इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो आइए इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि हम अपने आप को मच्छर से कैसे बचाएं, उसके काटने से कैसे बचाएं। तो देखिए सिंपल सी बात है, घरों की दरवाजों पे, इनके खिड़कियों पर जाली लगी होनी चाहिए ताकि मच्छर ना आने पाए। शाम के समय पर हमें अपना गेट बंद रखना चाहिए, खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि शाम के समय पर ही मच्छर अटैक करते हैं घर की तरफ, ठीक है। सोते समय हमें किसी भी प्रकार के, जैसे ओडोमॉक्स हो गया और भी जो ऐसे बॉडी में पोतने वाले नहीं आते थे क्रीम, उन क्रीम्स को पोत कर सोना चाहिए ताकि इस तरीके से वो हमें काट ना पाए वो मच्छर, ठीक है। उनकी महक से, उनकी स्मेल से ही वो मच्छर भाग जाया करते थे। याद होगा ना, पहले मच्छर का पहले लाइन बहुत कटती थी तो आप लोग ओडोमॉस का यूज़ करते थे, मॉर्टीन का यूज़ करते थे। तो इस तरीके वाली चीज़ों का भी यूज करके आप इनको भगा सकते हैं। इसके अलावा आप पूरी शरीर को ढक कर सोएं। अब गर्मी का टाइम है तो कैसे सोएंगे, इसीलिए कहा जाता है कि पूरा कपड़ा पहनकर सोएं। और अगर इसके अलावा सबसे अच्छा मेथड कहें तो भैया मच्छरदानी लगाएं, आंख बंद करके चैन से सोएं। तो इस तरीके से हमने डिजीज एंड कंट्रोल मेथड को देख लिया। थोड़ी सी आज की वीडियो में थोड़ा सा कह सकते हैं बातें ज़्यादा हो गई हैं, पढ़ाई थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन एक आध दो दिन चलता है। तो आज के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।